गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 10 जून 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हमें हमारे नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। चलिए आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। अभी एड्रीना मेज़ा को अपॉइंट किया गया है फेसबुक के द्वारा। भारत में अगर कोई शिकायत होती है, जैसे कि आप देख रहे होगे ट्विटर ने भी क्या किया था कि उन्होंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट के ब्लू टिक को रिमूव कर दिया था, बट बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया कि उनका रूटीन वर्क था जो 6 महीने तक अगर कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी कोई भी जो सोशल वेबसाइट अगर वर्क नहीं कर रही है तो उससे उसको डिसएक्टिवेट कर दिया जा रहा था। तो यही किया गया था, बट कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन हो गया इसके लिए बिना पूरा बैकग्राउंड जाने। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है, किसने डबलिन साहित्य पुरस्कार दिया है, तो मतलब कौन जीता है। तो अभी डबलिन का साहित्य पुरस्कार यानी लिटरेचर अवार्ड, तो ये हैं वेलेरिया लुसेली, इनका नाम याद रखिएगा। और इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी पहली बुक है द लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव, तो याद रखिएगा इस बुक के लिए इन्हें डबलिन पुरस्कार मिला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हमने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। हम सेकंड पोजीशन पर पहुंच गए हैं। और अभी इन्होंने कितने गोल टोटल किए हैं, तो याद रखिएगा 74 गोल इन्होंने टोटल अभी तक किए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर पूछे तो इससे टॉप पर कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो कि 103 गोल किए हुए हैं। अगर इनको ये क्रॉस कर जाते हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएंगे, बट हाँ सेकंड पोजीशन पे इट्स नॉट फॉर बैड। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक आप खबर देख रहे होंगे, क्या है, शेरलॉक क्या है, ये बहुत न्यूज़ में रहा। तो ये जीन एडिटिंग टूल है, मतलब जीन जो होते हैं उनको एडिट करके तोड़ के एक इसका ये टूल है। और इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा, मतलब फुल फॉर्म क्या, इसको क्या नाम से जानते हैं, तो स्पेसिफिक हाई एसेंशिएट एजाइम रिपोर्ट अनलॉकिंग, इसी नाम से इसको जानते हैं। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है, ये है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट न्यूट्रॉन स्टेटस प्राप्त कर लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो कि रेलवे मिनिस्ट्री हुआ या फिर और भी ऐसी अदर मिनिस्ट्री या फिर कंपनीज हुई, वो नेट जीरो के ऊपर फोकस कर रही हैं। तो ये बेंगलुरु में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने ये काम किया है, तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए वित्तीय मंत्रालय ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए किस योजना की घोषणा की है। तो ये एमनेस्टी योजना है, तो इस योजना का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। तो कहाँ की ये फिल्म है, ये अरुणाचल प्रदेश की है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGP यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये कौन है, अब्दुल्ला शाहिद हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, ये कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा ये मालदीव के हैं। कहाँ के, मालदीव्स के। तो ये पहली बार मालदीव को इस तरीके की अध्यक्षता मिली, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये कौन है, पंजाब। और ये 2019-20 का डेटा है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, देखिए भारत UN यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट में हम इसे EOCSCO के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको अभी भारत को 3 साल के लिए चुना गया। तो क्या भारत इकलौता है, नहीं, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को भी भारत के साथ ही चुना गया है। ये पैसिफिक ओशन से रिलेटेड जो भी है इनको डील करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमेरिका ने किस देश की 28 कंपनी को बैन कर दिया है। तो ऑफकोर्स ऐसा कौन कर सकता है, अमेरिका, और किसके साथ कर सकता है, ऑफकोर्स चाइना के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार को नियुक्त किया गया। तो किसे चुना गया है विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, रंजीत सिंह दिसाले। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इसी तरीके से आपको दिल्ली ने भी शुरू की थी, इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये क्या है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी को 29.0682 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये मतलब क्या नाम है इनका, सीफान हसन नाम है इनका, और ये कहाँ की है, नीदरलैंड की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत पे कब तक के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनरशिप बन गया है। तो 2023 तक के लिए अब भारत पे जो ऐप है जो जिससे आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, तो वो अब आईसीसी का पार्टनरशिप, ऑफिशियल पार्टनरशिप बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्या है, किस देश में सी स्नॉट आउट ब्रेस्ट की घटना देखने को मिली। तो स्नी स्नॉट कहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, तो ये हमें तुर्की में देखने को मिला। ये है क्या, ये काय की तरह होता है, ठीक है, हरे रंग का, और ये समुद्र पे जम जाता है। तो जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। इससे पहले भी एक बार घटना हुई थी, वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा, वो हुई थी आपके, सॉरी यहाँ पे मैं कर देती हूँ, 2007 में हुई थी, और अब ये 2021 में हो रहा है। और ये मरमरा सागर में, जो कि लाल सागर और एशियन सागर है उसके। चलिए हम मैप में अगर तुर्की को देख लेते हैं और इस समुद्र पे फोकस करते हैं, क्योंकि नाम इम्पॉर्टेंट है और लोकेशन भी। चलिए देखते हैं। ये जो है आपके पास, ये टर्की का मैप है, ठीक है, नैन तुर्की जिसे हम कहते हैं। और ये देखिए, ये आपको फुल मैप देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा, और ये अपनी बाउंड्री जो है वो ब्लैक सी से अपनी बाउंड्री सही मतलब साझा करता है। साथ ही साथ आपको मेडिटेरियन सी, एशियन सी भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी के आसपास हमें वो जो स्नॉट था, सी स्नॉट, वो देखने को मिला। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू एस्पिरेंट।